students, I am Rupendra, your e-pedagogue for the subject of maths. अब आपको factors समझ आ गया है. Now some questions based on factors. What are the factors of 10? Now you can easily calculate. मैंने आपको 10 के शायद पहले भी करके दिखा दिया है. 5 into 2 and एक और क्या होगा 10 into 1. So यही चार possible हैं. So what are the factors of 10? 1, 2, 5 and 10. और कोई केस पॉसिबल है? या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 10 बॉक्सेस की कितने टाइप की ग्रिड्स बन सकती है, और यू कैन से कि किसके किसके मल्टीप्लिकेशन से 10 आएगा, किन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से 10 आएगा, राइट? सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने. कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट? यस ऑफ कोर्स, बनाया अभी मैंने चार्ट, उसकी तरह आप कर सकते हो ना. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? 36 के मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना. 36 into 1, राइट? और उल्टा लिखते हैं. 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9. आपको टेबल लर्न होनी चाहिए ना, इतनी जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं. 9 4s are 36, 12 3s are 36. नेक्स्ट 6 into 6, नेक्स्ट 9 into 4. So now it is repeating, मतलब यहां से 9 into 4 repeat हो गया. Clear? So we have to stop here. We have to stop here only. So these are the factors. क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, then 9. तो आपको ऐसे देखना है और यहां से घूम के इधर पहुंचना है. Clear? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 9, 12, 18 and 36. These are the factors of 36. Simple, clear, right? आगे बढ़े. What is the biggest number for which you can find the factors from this chart? जो ये last chart है, इसके through what is the biggest number? So you see, this will be the biggest number. 144 will be the biggest number. 12 into 12, right? 144. Now, what can you do for number bigger than that? उससे बड़े नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको मेथड बता दिया है. अब आप किसी भी नंबर के लिए फैक्टर्स निकाल सकते हो, राइट? क्लियर? नाउ कॉमन फैक्टर. सिमिलरली जैसे आपने मल्टीपल्स देखा था, तो बच्चों आपको बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा मल्टीपल्स का एंड फैक्टर्स का. मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. मल्टीपल्स आर बेसिकली, अगर मैं बात करूं 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 12 के मल्टीपल्स होंगे 12 की टेबल, राइट? 12 एंड व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 12? दैट इज 12. यहां से 12 से बड़े नंबर्स होंगे मल्टीपल्स में. 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन. सो दिस इज बेसिकली द टेबल ऑफ 12, है ना. ये 12 की टेबल है. 12, 24, 36. एंड व्हाट विल द फैक्टर्स ऑफ 12? 1, 2, 3, 6 एंड 4 एंड 12, राइट? These are the factors of 12. So क्या डिफरेंस है? ये 12 की टेबल है और ये इनकी टेबल में 12 आता है. This is the basic difference between multiples and factors. इन सारे नंबर्स की टेबल में 12 आता है. So factors are always less than or equals to the number, and multiples are always greater than or equal to that number. मल्टीपल्स हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा नंबर होगा, एंड फैक्टर्स या तो उससे छोटे नंबर्स होंगे या उसके बराबर का नंबर होगा. क्लियर? सो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आप समझ गए हो. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कॉमन फैक्टर, राइट? सो कॉमन फैक्टर सिंपल, आप समझ पा रहे होगे कि दो डिजिट्स का दो अलग अलग नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे, दो अलग अलग नंबर्स के, एंड उनमें कॉमन ढूंढ लेंगे. सिंपल. Like write the factors of 25 in red circle and 35 in blue circle. So
25 के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ एंड 35 के मैं फैक्टर्स लिख लेता हूँ। आप कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख के आपको दिखा देता हूँ। 25 का क्या क्या होगा? अच्छा 1 होगा, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 इसका भी होगा। देन 2 से डिविजिबल है ये, 2 की टेबल में 25 आता है? नो। छोटे नंबर्स हो तो आप ऐसे ही कर लिया करो, राइट? 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 की टेबल में 25 नहीं आएगा, 5 की टेबल में 25 आता है। 5 5 25 और 5 के बाद किसी और की टेबल में 25 नहीं आता है, राइट? उसके बाद डायरेक्टली 25। नाउ 35 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में? नो। 3 से डिविजिबल है? नो। 4 से? नो। 5 से डिविजिबल है? 5 7 जा, तो ऑब्वियसली 5 इंटू 7 होगा, तो 7 इंटू 5 भी होगा, तो 7 भी इसका एक फैक्टर है, राइट? ऐसे लिखोगे ना 5 इंटू 7, सो ये दोनों फैक्टर्स होंगे ना इसके, 5 इंटू 7, सो 1 5 7। देन और किसी की टेबल में आता है 35, 15 12 18, इन किसी की भी टेबल में नहीं आता है, डायरेक्टली 35, राइट? सो अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 5 is common in both of them. So what is the common factor of 25 and 35? तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रेड में कौन से लिखने हैं? 25 के 1 5 and 25, राइट? ब्लू में कौन से लिखने हैं? 35 के 1 5 7 and 35। बट कॉमन फैक्टर्स को किस में लिखना है? पर्पल में। सो 5 is the common factor, राइट? 5 is the common factor, तो 5 को मैं कहां पे लिखता हूं? पर्पल में। क्लियर? सो 5 will be the answer. Common factor of 25 and 35 is 5. इजी है, मल्टीपल्स की तरह, बस बेसिक डिफरेंस मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का आपको समझ आ गया। नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन रेड एंड 60 इन, दिस इज योर होमवर्क। यहाँ पे आपको 40 के लिखने, यहाँ पे 60 के फैक्टर्स लिखने, एंड इसका पिक क्लिक करके या बुक में पेंसिल से अपने मार्क करके इसका पिक क्लिक करके पुट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कैन चेक कि कौन सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा है, राइट? सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, राइट? So now बच्चों we have learned about multiples and factors. Now it's a factor tree. Now what is factor tree? I'll explain you. हाँ, देखो ये आपको दिख रहा है 18 9 2 3 3, तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है मैं आपको करके बताता हूँ। It means that 18 के फैक्टर्स कर रहे हैं, 18 के जो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो 9 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वी कैन मेक अ ट्री लाइक दिस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि 18 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18, राइट? देन इस 9 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 इंटू 3, राइट? क्या और कोई तरीका हो सकता है 18 के और भी फैक्टर्स निकालने का? सो आई विल एक्सप्लेन यू, देयर इज वन मोर वे, है ना? एक और तरीका है, लाइक 18। सो 18 के क्या क्या और मल्टीपल्स हो सकते हैं? आपको पता है 9 इंटू 2 वाला हो चुका है, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। एंड 18 को और क्या कर सकते हैं? 6 इंटू 3, 6 3 18, सो वी कैन पुट 6 here and 3 here. 6 into 3 equals to 18. Then इस 6 के और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? Those are 3 into 2. So now अब ये कहां तक करना होता है? जब तक कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाता। 2 3 and 3 are prime numbers, right? 6 is not a prime, right? ये मल्टीपल है 2 and 3 का, तो तब तक करना होता है, ये ट्री बनाना होता है जब तक हमको कोई प्राइम नंबर नहीं मिलता, राइट? सो 6 into 3 is 18, then 2 into 3 is 6. Now the tree is completed. So 18 को एक और इस तरीके से कर सकते हैं, right? Now next is what? In how many ways you can draw a factor tree of 24? Draw 3 of them below. ठीक है, आपको 3 तरीके से बनाना है, तो let's try. 24. So 24 के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? मैं बनाता हूं। Let me write 24 here. Okay. और एक ट्री बनाता हूं मैं।
सो 24 को क्या क्या कर सकते हैं, 8 into 3 is 24, so we can write 8 and 3 here. Now 3 is a prime number, okay, 3 किसी से divisible है 1 या अपने अलावा, so it's a prime number, right? But 8 is divisible by 2 and 4, so 8 को क्या कर सकते हैं हम, 4 into 2, right? 4 into 2 is 8. Then we have got 2 as a prime number. Now 4 इसको और भी, 2 into 2 is 4, right? So it's a factor tree of 24. एक ये तरीका है, clear? Now एक और, ये one of the ways है ना, एक ये हो गया. Second एक और मैं ट्राई करता हूं. 8 into 3 वाला हो गया है. Now I'll write 24 here, okay, and सर्कल्स पहले ही बना लेता हूं, ठीक है. सो 24 के और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 8 into 3 वाला हो गया, एंड 6 into 4 is also 24, 6 into 4, or you can say 4 into 6. Now 6 को कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, 3 into 2 is 6 and 2 into 2 is 4. So एक और फैक्टर ट्री ऑफ 24, डिफरेंट देन फर्स्ट वन. 6 into 4 से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट एक और तरीका, 24, राइट? 8 into 3, 6 into 4, और क्या पॉसिबल है, 12 into 2 is 24, राइट? सो 2 into 12. नाउ 2 के और फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, 2 we have got prime number 2, राइट? तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्लियर? 12 को और ब्रेक कर सकते हैं, 6 into 2 is 12. देन अगेन 6 को ब्रेक करते हैं. अब आप समझ गए होंगे, 3 into 2 is 6. सो दिस इज आवर थर्ड वे, ठीक है. 3 मेथड्स हो गए 24 का ट्री बनाने के. क्या और पॉसिबल है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्या और फोर्थ मेथड, फोर्थ वे है. अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, राइट? ओके, ये आपका होमवर्क है. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वन मोर वे if it is possible. I'm not saying कि होगा या नहीं होगा. If it is possible, so try to make it, right? So now try drawing the factors. Okay, we have also already drawn it, है ना? तो बच्चों देखो कितने तरीके मिले हमें 24 को करने के. एक 8 into 3 में ब्रेक करके, देन 6 into 4 में ब्रेक करके, एंड 12 into 2 में ब्रेक करके. इसके अलावा फोर्थ वे है तो आप बताइए. ओके, सो टाइलिंग प्रॉब्लम्स, क्या क्वेश्चन है, लेट मी रीड इट फर्स्ट. हाँ, देयर इज अ गार्डन इन अनूज हाउस. इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज अ पाथ. ओके, सो दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग द टाइल्स ऑफ लेंथ 2 feet, 3 feet एंड 5 feet. सो ये 3 टाइप के टाइल्स हैं उस पाथ को बनाने के लिए. एक गार्डन में पाथ होता है, आपने देखा होगा, आपके अगर गार्डन है तो उसमें पाथ होगा, राइट? सो टाइलिंग की जाती है उसकी. सो अनु डिसाइडेड टू टाइल दैट पाथ. नाउ द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विद 2 feet टाइल्स, द सेकंड रो विद 3 feet टाइल्स एंड द थर्ड रो विद 5 feet टाइल्स. तो तीनों टाइप के टाइल्स लगाएं, 3 रोज हैं लाइक दिस, कुछ ऐसा. फर्स्ट रो में 5 feet के टाइल्स लगाए हैं, सेकेंड रो में 3 feet के टाइल्स लगाए हैं, एंड थर्ड रो में 2 feet के टाइल. तो मैंने एक एक टाइल लगा दिया यहाँ पे, राइट? ये 5 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, राइट? बट अगर कंप्लीट करना होगा, सपोज इस पाथ को कंप्लीट करना होगा, तो 2 feet के टाइल्स ज्यादा लगेंगे, 3 feet के उससे थोड़े से कम, एंड 5 feet के सबसे कम. तो कितने कितने टाइल्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर
5 और 2 का रखा जाता, एक 5 का और एक 2 का, तो सी 2 के मैं कितने लगाता, 2 and 2 4 and 2 6, राइट। अब 6 हो गया, 5 के लेवल में नहीं आया, तो 5 फीट का एक और टाइल लगा दो। अब ये कितनी लेंथ हो गई, 5 5 10, और ये कितनी हो गई 2 प्लस 2, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, प्लस 2 6 प्लस 2 8 एंड प्लस 2 10। अब ये लेंथ बराबर आ गई, इट मीन्स 2 फीट्स के 5 टाइल्स एंड 5 फीट्स के 2 टाइल्स, लाइक राइट। बट यहाँ पे 3 फीट्स के टाइल्स हैं, तो कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, दे आर आस्किंग दिस वन, राइट। द मेसन हैज नॉट कट एनी, और कोई भी टाइल कट नहीं करना है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, है ना। टोटल इसकी लेंथ कितनी पॉसिबल होगी जब ये सारे टाइल्स एक लेवल पे आ जाएं, राइट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मैं आपको पहले लास्ट क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं, व्हेन दे आर आस्किंग द शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट, और द लीस्ट, तो वहां पे क्या करना होता है, आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, राइट। सो यहां पे हमें मल्टीपल्स की जरूरत होगी, वाई, सी 2 3 एंड 5, इन तीनों के मल्टीपल्स में लिखता हूं, राइट। मल्टीपल्स क्यों, नंबर ऑफ टाइल्स आर मोर, मतलब 5 फीट्स के ज्यादा टाइल्स लगाने होंगे, राइट, तो मल्टीपल्स की जरूरत होगी। तो 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 10 15 20 25 एंड 30 35 एंड सो ऑन, राइट। 3 के क्या होंगे मल्टीपल्स, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, और क्या क्या होगा, 30 आएगा, 33 आएगा, राइट, बीच में बहुत सारे होंगे। सिमिलरली 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, कहां तक मैं लिख देता हूं 30 32 एंड सो ऑन, क्लियर। अभी मैं 30 तक इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज 30 से पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 5, कोई नंबर आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 2 4 6, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, आई थिंक, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है टिल 30। तो द फर्स्ट नंबर वी आर गेटिंग इज 30, द कॉमन नंबर और द कॉमन मल्टीपल इज 30, राइट। सो 30 will be the shortest length of the path. अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। So we have got the answer. So ऐसे ऐसे लिख सकते हो आप, common multiple of 2 3 and 5 is 30, right? So it is the shortest length of the path. अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, right? प्रैक्टिकली कैसे, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था मैं एक टाइल लगाता हूं 5 फीट्स का और एक 3 फीट्स का एंड एक मिनट 5 का 3 का एंड 2 का, राइट। तो 5 के कितने टाइल्स लगाने होंगे 30 तक पहुंचने के लिए, 6 टाइल्स, राइट। 5 6 30, 6 टाइल्स यहाँ पे 5 फीट के, 2 3 4 5 एंड 6, राइट, ये सब 5 5 फीट्स के हैं। सो 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 25 30, 5 10 15 20, ओके, ये 20 होगा एंड ये 25 होगा, देन 30, राइट। 3 फीट्स के कितने टाइल्स लगाने होंगे 30 तक पहुंचने के लिए, 10 टाइल्स, 3 into 10 is 30, सो यहां पे ये 10 टाइल्स लगेंगे, राइट, लाइक दिस, ऐसे कुछ 10 टाइल्स। एंड 2 फीट्स के कितने टाइल्स लगेंगे 15 टाइल्स, क्लियर, समझ आया। तो 15 टाइल्स ये 2 फीट्स वाले, एंड 3 फीट्स के कितने टाइल्स 10 टाइल्स, एंड 5 फीट्स के कितने टाइल्स 6 टाइल्स, एंड अब ये पाथ पूरा यहां पे कवर हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, समझ आया बच्चों ये आपको। तो इसलिए हमें कॉमन मल्टीपल निकालना होता है एंड वील गेट द आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है. Manoj has made a new house. He wants to lay tiles. Again, a problem based on tiles. Tiles on the floor. The size of the room is 9 by 12. 9 feet by 12 feet. ठीक है, मैं इसे यहां से बनाता हूं. Suppose nine by 12. Okay, so this should be 9 and it should be 12, right? 12 feet. In the market, there are three kinds of square tiles. Three types of tiles are there: 1 by 1 foot, 2 by 2 feet, and 3 by 3 feet, right? So, which size of the tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting? तो टाइल को कट नहीं करना है and you have to fill those tiles in this. तो कौन से टाइप्स के टाइल्स 2 by 2 फीट के, 3 by 3 फीट के या 1 by 1 फुट के लगाने होंगे, राइट? सो सी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव लेंथ 12 फीट एंड ब्रेड्थ 9 फीट. So we have to take the factors of both, है ना, इनके factors. Now see, factors क्यों जरूरी है? मैं लिखता हूं पहले factors, फिर आपको explain करता हूं. So what are the factors of 9? 1, 3 and 9. Only 3 factors are possible. 1, 3 and 9. और भी कुछ है? नहीं है. 12 के 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Right? So now सी, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 by 2 फीट का टाइल यहां पे लगाने की कोशिश करता हूं. तो सी, अगर यहां पे मैं 2 by 2 का लगाता हूं तो 2 कितने टाइल्स लगेंगे? अगर 6 टाइल्स यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं तो ये कवर हो जाएगी, एक लाइन कवर हो जाएगी, राइट? ठीक है, 2 into 6 is 12. बट जो ब्रेड्थ है यहां पे कैसे होगा? 2 फीट के 4 टाइल्स से 8 फीट जगह कवर हो जाएगी, बट 1 फीट बचेगा, 1 फुट बचेगा, राइट? सो ये 9 फुट कवर नहीं हो पाएगी 2 फुट के टाइल से. सो ऐसा कौन सा टाइल मैं चूज करूं सो दैट ये कंप्लीटली फिलअप हो जाए? सो वो कैसे निकलेगा? इनके फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर निकालने के बाद. सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 9? 12 एंड 9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों? 3. सो कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? 3 से 12 भी डिविजिबल है, 3 से 9 भी डिविजिबल है. अब देखो 3 फीट का अगर मैं टाइल रखता हूं यहाँ पे, राइट? तो 3, 3, 3, 3 टाइल्स अगर रखूंगा तो ये प्लेस कवर हो जाएगा, ये वाली लाइन. 3 + 3 6 + 3 9 फीट. एंड अगर 3 फीट के 4 टाइल्स इधर प्लेस करता हूं तो 3 + 3 + 3 + 3 विल बी 12 और 3 4s are 12, राइट? सो 4 टाइल्स यहाँ पे एंड 3 टाइल्स यहाँ पे और ये प्लेस पूरा कवर हो जाएगा, राइट? सो नाउ जो हमारे काम के टाइल्स हैं वो कौन से हैं? 3 by 3 फीट्स, राइट? 3 by 3 फीट वाले काम के टाइल्स हैं. कैसे? हाउ? सी, अगर मैं प्लेस करता हूं, इस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करता हूं, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस. कुछ ऐसा, राइट? ये 3 by 3 फीट के टाइल्स हैं. कितने टाइल्स आएंगे? 1 2 3 4 एंड 4. सो टोटल 12 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड और एरिया पूरा कवर हो जाएगा, राइट? ये देखो बच्चों, ये 3 by 3 का टाइल है एक, दिस वन. सिमिलरली ये सारे 3 by 3 फीट्स के टाइल्स हैं एंड एरिया कवर हो रहा है. बट अगर आप ऐसा 2 by 2 फीट्स के टाइल्स के साथ करोगे तो नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 9 का फैक्टर 2 नहीं है, 12 का तो है. एक लाइन तो कवर हो जाएगी बट दूसरी इस वाली लाइन में प्रॉब्लम आएगी, राइट? सो कैसे सॉल्व किया जाता है? इनका कॉमन फैक्टर निकालना होता है एंड कॉमन फैक्टर जो नंबर मिलता है उसी साइज का टाइल हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो 3 by 3 फीट के टाइल्स हमारे काम के हैं. क्या आपको लगता है कोई और पॉसिबल वे है? क्या आपने ध्यान दिया इसका कोई और कॉमन फैक्टर भी तो है? मैंने 3 तो आपको बता दिया, बट यू नो व्हाट, 1 is also the common factors of every number. हर एक कोई भी आप कॉमन फैक्टर, जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो 1 is the factor of every number, right?
सो 1 by 1 के टाइल्स भी तो हमारे काम के होने चाहिए, राइट? सो एक और पॉसिबल वे है 1 by 1 के टाइल्स। वो कैसे पॉसिबल होगा? ये 9 एंड ये 12। सो सिंपल 1 by 1 के आप टाइल्स रखते चले जाओ, है ना? इधर कितने टाइल्स रखोगे आप? 12, एंड इधर कितने आप टाइल्स रखोगे? 9, एंड सो ऑन। ऐसे आप फिल कर सकते हो, राइट? सो 1 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 9, ठीक है? तो फाइनल आंसर जो होगा वो 1 by 1 एंड 3 by 3। तो देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग दिस, है ना? टाइलिंग करने के 2 तरीके हैं। सो आइदर मनोज कैन टेक 1 by 1 फुट का टाइल और he can take 3 by 3 feet of tile, right? Now let's move on to our next question, next problem. Okay, यहाँ पे 3 houses given है, Rani's house, Geeta's house and Nasima's house, right? So क्या question है? Rani, Geeta and Nasima live near each other. The distance from their houses to the road is 90 feet. ये आपको दिखाइए 90 feet की एक road है, main road से, highway से connected, right? So they decided to tile the path to the road. यहाँ पे टाइलिंग करनी है। Now they all bought tiles of different designs and length. तो तीनों ने अलग अलग लेंथ के टाइल्स लिए, है ना? लाइक 1 feet, 2 feet, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब कैसे क्या निकालना है हमें? लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। इफ दे कुड, हाँ ओके, यहाँ से है। रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बॉट द मिडल साइज्ड एंड नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, तीनों ने अलग अलग लिए। रानी ने सबसे छोटे टाइल्स का यूज किया, गीता ने सबसे मिडिल साइज के टाइल्स का यूज किया एंड नसीमा ने सबसे बड़े टाइल्स के साइज का यूज किया, राइट? सो इफ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी, टाइल को कट नहीं करना है, राइट? व्हाट इज द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज बॉट? सजेस्ट 3 different solutions. Explain how we can get these answers. So we have to find out 3 different solutions, है ना? So let's try to find them out. 3 different solutions, है ना? क्या क्या पॉसिबल वेज है? नाउ वी हैव द रोड ऑफ लेंथ। ये रोड है, सपोज इसकी लेंथ है 90 फीट। ओके, नाउ 90 के हमें फैक्टर्स करने होंगे, सिंपल। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन में किया था, तो फैक्टर्स करके ही वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? तो 90 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है, मैंने आपको पहले ही तरीका बता रखा है। 1 into 90, 2 into 45, 3 into 30, 4 into something नहीं होगा, 5, 18, 6 into 15 and or 9 into 10 and repeated 10 into 9 and so on. So these are the factors 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. ये सारे factors हैं। Now हम कौन कौन से टाइल्स ले सकते हैं? बट टाइल्स जो हैं वो स्क्वायर शेप के ही होते हैं, राइट? 1 by 1 और 2 by 2, 3 by 3, 5 by 5, है ना? ऐसा नहीं ले सकते कि 9 by 10 का टाइल होगा, राइट? स्क्वायर टाइल्स वी हैव टू टेक। नाउ अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि कितने कितने पॉसिबल वेज हैं। आइदर क्या क्या नाम है, रानी, गीता, नसीमा, ठीक है? सो ये अगर फैक्टर्स हैं तो ये सारे टाइल्स यूज हो सकते हैं। मींस 1 by 1 का टाइल और 2 by 2, 3 by 3, 5 by 5 एंड सो ऑन। ये सारे टाइल्स यूज हो सकते हैं इस पाथ में। क्लियर? सो रानी को अब क्या कंडीशन है हमारे पास कि रानी विल टेक शॉर्टेस्ट टाइल, राइट? तो शॉर्टेस्ट टाइल क्या होगा? 1 by 1। अगर रानी 1 by 1 का टाइल लेती है तो गीता कौन सा टाइल लेगी? उससे बड़ा, 2 by 2 एंड नसीमा 3 by 3। एक पॉसिबल वे, राइट? सेकेंड पॉसिबल वे क्या होगा? अगर रानी 2 by 2 का टाइल यूज करेगी तो ये 3 by 3 का एंड नेक्स्ट इज 5 by 5 का टाइल यूज होगा। क्लियर? ये सेकेंड तरीका हो गया। एंड
थर्ड वन सिंपल है, रानी पे डिपेंड करता है, रानी कौन सा सबसे छोटा टाइल चूज करना चाहती है। तो इफ रानी विल टेक 3/3, देन गीता शुड टेक 5/5, नसीमा विल टेक 6/6। सो ये 3 तरीके हैं। क्या इसके अलावा भी और पॉसिबल वेज हैं? ऑफ कोर्स। कौन से हो सकते हैं? अगर ये 5/5 कर लेगी रानी, तो नेक्स्ट 6/6 का 9/9, 10/10, 15/15, 18/18, 30/30 एंड सो ऑन। सो बहुत सारे तरीके हैं, राइट? सो ये 3 यहाँ पे आपसे पूछे, सजेस्ट 3 ways, 3 different solutions. So we have the 3 different solutions. Clear? So now the chapter is over. We have learned multiple things. बहुत सारी चीजें आपने सीखी. Basically the chapter was based on multiples and factors. तो आपने अब multiples और factors सीख लिए. Now apply on the questions. और आप अलग से किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं. उस बुक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप फोटो क्लिक करके या फिर पेन पेपर पे लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको. क्लियर? सो बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर से. नाउ विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.